हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस समय क्लास 12th में है और किसी भी टाइप के कंपटीशन या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी किसी भी बोर्ड का बच्चा ये वीडियो देख सकता है अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे रिलेशंस की। फंक्शंस जो है वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो सेट है। सपोज ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और एक दूसरा सेट बी है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। तो अगर हम इनको एक एरो डायग्राम में बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिगर आएगी। ये ए सेट है, ये बी सेट है। इसमें हमने लिखा 1, 2, 3, 4 और उसमें हम लिख देंगे 2, 4, 6, 8। Okay, so now our question is what is relation? Okay, so relation is by some rule if you are able to link the elements of set A to set B। अगर हम किसी भी तरीके से set A के elements को set B के elements से link कर दें तो वो एक relation है। So the definition of relation will be if there is any rule which is able to link the elements of set A to set B then that rule is known as relation। So मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आप नोट्स बना पाओ। Any rule by which elements of first set are linked to elements of second set। That's it। तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। अब हम इसको समझते हैं। रिलेशन है y is equals to 2x, y is equals to 2x। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये रूल इंप्लाई करूंगा इस सेट पे, ये रूल मैं लगाऊंगा इस सेट पे। तो अगर मेरा x देखो तुम लोगों को पता होगा ये बात, ये बहुत ही बेसिक है। अगर नहीं पता तो 11th के वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट A है, इसको हम x बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं y। इसको हम इनपुट बोलते हैं और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन और जो y के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोडोमेन। और उसमें भी जो एलिमेंट्स y के अंदर लिंक होते हैं उनको हम बोलते हैं रेंज। खैर ये डोमेन और रेंज का डिस्कशन तो दूसरे वीडियो में होगा। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है रिलेशन। तो हमारा रिलेशन है y is equals to 2x। तो हम क्या करेंगे, हम x में अपना पहले एलिमेंट के पास जाएंगे जो कि है 1। अगर x 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग y कितना हो जाएगा 2। 2 इंटू 1, हमने क्या किया x की जगह पे 1 डाल दिया। 1 क्या है, हमारा सेट A का पहला एलिमेंट है। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 2। मतलब 1 जो है वो मेरा किससे लिंक हो रहा है, 2 से लिंक हो रहा है। इसी तरीके से 2 किससे लिंक हो जाएगा, 4 से लिंक हो जाएगा। 3 6 से लिंक हो जाएगा और 4 8 से लिंक हो जाएगा। तो हमारे पास एक रूल R आ गया है ऐसा जिसकी वजह से हम सेट A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट से लिंक कर पा रहे हैं। तो इस रूल का नाम है रिलेशन। अब एक बार अगर हमने कोई रिलेशन लगाया है और उससे हमारा एलिमेंट्स लिंक हो गए हैं तो हमको उसको लिखना कैसे है, ये सबसे जरूरी बात है। तो हम रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस में। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास सेट A का कौन सा एलिमेंट किससे लिंक हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि 1 हमारा 2 से लिंक हुआ है। 1 हमारा 2 से लिंक हुआ है, दैट मीन्स 1 और 2 क्या है, एक पेयर है। 1 और 2 का एक पेयर है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। जितना भी बेसिक है, जितने भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं जैसे कि डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे रहते हैं जो कि है रिलेशन। इस केस में इस रिलेशन के अंदर हमारे पास 2, 4 भी होगा क्योंकि 2 भी 4 से लिंक हुआ है। 3, 6 भी होगा
और 4,8 भी होगा। तो यस, वी हैव ऑब्टेन्ड वन रिलेशन विच इज y इज इक्वल्स टू 2x, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन अब मैं चाहता हूं, मैंने कहा कि रिलेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा तरीका जिससे हम ए सेट के एलिमेंट को बी सेट के एलिमेंट से लिंक कर दें। जरूरी नहीं है y इज इक्वल्स टू 2x ले, हम ले सकते हैं y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, तो अब हम कैसे लिंक करेंगे? हमारे पास ए सेट है जो कि है 1 2 3 4, हमारे पास बी सेट है जो कि है 2 4 6 8। ये ध्यान में रखना है आपको रिलेशंस के क्वेश्चन करते समय कि जो सेट आपको गिवन होंगे ये ए है और ये बी है, आप उनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। वन जो है वो किससे लिंक होगा, वो जो रूल रिलेशन में लिखा होगा वन उससे लिंक होगा, बट उसके लिए बी में वो एलिमेंट होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि सबसे पहले हम वन डाल के देखते हैं x की जगह, तो y आ गया हमारा 1 माइनस 2 दैट इज -1। क्या बी सेट में हमारे पास -1 है? नहीं है, तो हमारा 1 किसी से भी लिंक नहीं होगा। अगर बी सेट में -1 होता तो हम 1 को -1 से लिंक कर देते। इसी तरीके से हम जब x जब 2 डालेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 2 दैट इज 0। क्या हमारे पास बी सेट में 0 है? नहीं है, तो इसीलिए हमारा 2 भी किसी से लिंक नहीं होगा। अगर हम 3 डालते हैं x की वैल्यू, तो 3 माइनस 2 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब हम x 3 डाल रहे हैं तो y की वैल्यू आ गई 1। जाहिर सी बात है 1 भी बी सेट में नहीं है, तो ये भी किसी से लिंक नहीं होगा। ऐसे करते करते हम अपने लास्ट एलिमेंट में आएंगे। हमने डाला x इज इक्वल्स टू 4, हमारे पास y आया 2। अब ये 2 हमें बी एलिमेंट बी सेट में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 को लिंक कर देंगे 2 से। तो ऐसा नहीं है कि अगर 1 2 3 लिंक नहीं हुए तो ये रिलेशन नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, बस ये एक छोटा रिलेशन होगा जिसमें केवल एक ऑर्डर्ड पेयर होगा जो कि 4,2 है। मैं मान के चलता हूं ये बात आपको क्लियर है। तो आगे इस तरीके से बहुत से रिलेशंस, बहुत से रूल बन सकते हैं जिनसे हम सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से लिंक कर सकते हैं, और वो सारे ही रिलेशन होंगे। इनमें से फंक्शंस कितने होंगे ये एक दूसरे टाइप का डिस्कशन है जो कि हम ऑब्वियसली इस लेक्चर के बात करेंगे, बट कोई बात नहीं, अभी हमारा टॉपिक सिर्फ रिलेशंस है तो हम रिलेशंस को अच्छे से समझते हैं। सो मूविंग ऑन नाउ, अब किसी भी रिलेशन में 3 प्रॉपर्टीज हमें फिगर आउट करनी है। हमें 3 प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि वो किसी भी रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। बस यहीं से आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि वो तो फिर भी एक इंट्रोडक्शन था, बट ये यहां से जो मैं पढ़ाऊंगा इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। सो उसके लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब आपको उसकी बेसिक नॉलेज हो। सो रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं? एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव तभी बोल सकते हैं जब उसका एक एलिमेंट अपने आप से ही लिंक हो। जैसे कि हमने बोला कोई एलिमेंट सपोज ए है ए सेट में, और बी सेट में कोई एलिमेंट ए है, मतलब वो सेम अपने आप से लिंक हो गया है। सो वी कैन से इफ a comma a belongs to R, then R is said to be reflexive। ये काफी इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने लिया 2 सेट, यहाँ पे हमने लिख रखा है 1 2 3, यहाँ पे भी हमने लिख रखा है 1 2 3। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। हमने रिलेशन लगा दिया y इज इक्वल्स टू एक्स। तो जाहिर सी बात है 1 जो है वो 1 से लिंक हो जाएगा, 2 2 से लिंक हो जाएगा, 3 3 से लिंक हो जाएगा। तो जो रिलेशन हमारे पास आएगा वो आएगा 1 1 2 2 और 3 3। तो हम देख सकते हैं कि 1 अपने ही आप से लिंक हो गया है, 2 अपने ही आप से लिंक हुआ है, 3 अपने ही आप से लिंक हुआ है। अगर कोई भी एलिमेंट अपने आप से ही लिंक होता है और वो सेट, वो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। लेकिन इसमें एक बात और समझनी है आपको। अगर मान लीजिए मैंने R लिया है, R इज अ रिलेशन which is
defined on set A. Now suppose set A के पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3. तो R क्या होगा? अगर मान लो मैंने इसमें 1, 1 ले लिया, खाली एक ऐसा रिलेशन लिया मैंने जिसमें सिर्फ 1, 1 है, 2, 2 से लिंक नहीं है, 3, 3 से लिंक नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें 1, 1 तो है, लेकिन हमारा रिलेशन ए सेट पे डिफाइन था जिसमें 1 के साथ साथ 2 और 3 भी प्रेजेंट है. तो जब 2 किसी से लिंक नहीं हुआ और 3 किसी से लिंक नहीं हुआ, तो ये रिलेशन पूरा पूरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव होता तो वो किन कंडीशंस में होता? जब वो ऐसे लिखा होता. Yes, now this is a reflexive relation because this relation is defined on A, which contains 1, 2, 3, and each and every element of set A is linked to itself. Okay? So ये तो बहुत ही सिंपल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. हम अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं जो कि है सिमेट्रिक. इसमें आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं. उनको नहीं समझ में आता कि ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है. तो पहले मैं आपको सिमेट्रिक की कंडीशन बताता हूं. सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए हमेशा एक गिवन कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है. अगर आपको वो गिवन कंडीशन रिलेशन में दिख रही है तभी आप चेक करोगे कि सिमेट्रिक की कंडीशन है कि नहीं है. अगर गिवन ही नहीं है तो आप चेक किस बात को करोगे? तो इस केस में रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा. मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, वो दोनों ही रिलेशंस हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते ही हैं. हर रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता ही है जब तक वो सिमेट्रिक नहीं है प्रूव हो जाए. जैसे कि पहले मैं आपको गिवन कंडीशन बताता हूं. तो इसकी गिवन कंडीशन ये है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर मेरे पास एक सेट में एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, सपोज करिए A, B, C, D, और दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं A, B, सपोज करिए यही सेम पेयर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, और मान लीजिए मैंने किसी रूल से A को B से लिंक कर दिया. तो गिवन कंडीशन सिमेट्रिक की ये है कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या A, B रिलेशन में है. अगर A, B रिलेशन में है उसके बाद ही आप चेक करोगे, और आप चेक किस चीज को करोगे वो कंडीशन में यहां लिख देता हूं. देन यू हैव टू चेक फॉर B, A. देन B, A मस्ट बिलोंग्स टू R. तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि अगर A, B एक रिलेशन में है तो B, A भी होना चाहिए. अगर ऐसा है और उसके बाद हमें ये मिलता है, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक. हम इसको क्वेश्चन से और क्लियर करेंगे. लेकिन अगर ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास A, B ही नहीं है, तो हम जब A, B ही गिवन कंडीशन ही हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम कंडीशन जो हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है वो हम चेक भी क्यों करेंगे? तो हमें इसको चेक नहीं करना उस केस में, और उस केस में रिलेशन सिमेट्रिक होगा. बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि उसको नॉट सिमेट्रिक कर देते हैं. नहीं, नॉट सिमेट्रिक तभी होगा जब ये एग्जिस्ट कर रहा है बट ये ना करे. अगर ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो सिमेट्रिक है वो. तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करिए एक ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3, और इसमें हमने एक रिलेशन बनाया है विच इज 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2. ये इसके एलिमेंट्स हैं, इस रिलेशन के ये एलिमेंट्स हैं. अब हमें चेक करना है, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं ढंग से. हाँ, अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है. तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें सबसे पहली चीज चेक करनी है अपनी गिवन कंडीशन. तो हम सबसे पहले अपने इस पहले एलिमेंट को देखेंगे. इसमें तो 1, 1 है, मतलब इसमें A और B क्या है, सेम ही है. तो हम इस पे जाहिर सी बात है चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिमेट्रिक के लिए A और B दो अलग अलग एलिमेंट्स चाहिए होता है. तो 1, 1 को हम ड्रॉप करेंगे. हमारा पहला टेस्ट केस होगा 1, 2.
हमें 1,2 दिख गया है कि इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब हमारी गिवन की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक की कंडीशन। क्या b कॉमा ए, दैट मीन्स अगर a1,2 है, मतलब a1 है और b2 है, मैं लिख देता हूं a1 है और b2 है, 1,2 तो हमें मिल गया है रिलेशन में। क्या हमें 2,1 मिला रिलेशन में? हाँ मिला, क्योंकि ये है और ये भी है, इसलिए ये रिलेशन क्या हुआ, ये रिलेशन अभी तक सिमेट्रिक है। इसके बाद हम अपना दूसरा केस चेक करेंगे, 2,3। क्या 2,3 है? 2,3 तो है ही, हम उसी को चेक कर रहे हैं, तो 2,3 तो रिलेशन में है ही ऑब्वियसली। अगर 2,3 है तो क्या 3,2 है? हाँ, गिवन की कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है और सिमेट्रिक की कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है, तो ये रिलेशन कंप्लीटली सिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिन केसेस में सिमेट्रिक कब है और कब नहीं है, ये थोड़ा सा और क्लियर होगा। ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन। एक रिलेशन है 1,2, बस एक रिलेशन है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है जो है 1,2। हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो क्लियरली हमारे पास पहला टेस्ट केस ही 1,2 का आ गया है, क्योंकि 1 और 2 दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो यस, 1,2 इज बिलोंगिंग टू आर। 1,2 हमें आर में दिख रहा है। तो क्या 2,1 आर में है? हम देख सकते हैं इस रिलेशन में केवल एक ही एलिमेंट है जो कि 1,2 है और 2,1 नहीं है। तो क्योंकि 2,1 नहीं है, दैट मीन्स 2,1 रिलेशन में नहीं है, दैट मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हमने एक रिलेशन लिया R विच इज 1,1, 2,2 एंड 3,3। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो देखिए हमारे पास पहला टेस्ट केस है 1,1, हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें a और b दोनों ही सेम है। अगला टेस्ट केस भी उसी तरीके से हमारे पास 2,2 है, दोनों ही सेम है, a और b अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है। 3,3 में भी सेम है, a और b अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है। तो हमारी गिवन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। गिवन में ये था कि a, b बिलोंग्स टू r। अगर ऐसा होता है देन वी हैव टू चेक फॉर b, a that it is whether it is belonging to R or not। बट जब हमारे पास यही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुई तो हम इसको क्यों चेक करेंगे? क्या हमें ऐसा कोई a, b दिख रहा है जो रिलेशन में हो? 1,1, 2,2, 3,3, इसके अलावा और कोई एलिमेंट है नहीं रिलेशन में, और कोई भी ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट हमें नहीं मिला है रिलेशन में। तो हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो हम इसको भी चेक नहीं करेंगे। और क्योंकि हमने चेक ही नहीं किया है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो मेरी इस बात पे आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। पे मैक्सिमम अटेंशन टू दिस लाइन। व्हाई दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक? बिकॉज हमारा जो टेस्ट केस है वो टेस्ट हमने कंडक्ट ही नहीं किया, हमारे पास गिवन कंडीशन ही नहीं आई, तो हम टेस्ट कंडीशन क्या चेक करते हैं? इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सारे रिलेशन तब तक सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहते हैं जब तक ये नॉट सिमेट्रिक प्रूव ना हो जाए। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम अपने तीसरे रिलेशन की बात करते हैं जो कि है ट्रांजिटिव। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, इसीलिए मैं चाहता हूं आप ध्यान से समझें इस चीज को। हालांकि है ये बहुत इजी। सपोज करिए एक रिलेशन है, चलिए पहले मैं आपको इसकी क्वेश्चन से पहले मैं इसकी थ्योरी समझा देता हूं। ट्रांजिटिव क्या होता है, एक रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है? तो उसमें गिवन में दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, तब आपकी ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक होगी। अगर मैंने कहा कि a, b R में बिलोंग करता है, फिर मैंने कहा कि कोई दूसरा एलिमेंट
बी कॉमा सी भी आर में बिलोंग करता है। सपोज करिए हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। अगर ए बी से लिंक्ड है किसी रूल से तो वो आर में होगा, अगर बी सी से लिंक्ड है किसी रूल से तो वो भी आर में होगा। तो हमें पहले तो इन दो को देखना है कि क्या ए कॉमा बी और बी कॉमा सी रिलेशन में है कि नहीं है। अगर ये हैं दैट मीन्स हमारी गिवन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव की कंडीशन, जो कि है कि फिर ए कॉमा सी का होना भी जरूरी है, मस्ट बिलोंग टू आर। अगर ये ट्रू होती है कंडीशन तो ये रिलेशन देन आर इज नॉट देयरफॉर देन आर इज ट्रांजिटिव। अच्छा, तो हम एक बार इसको फिर से सम अप करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो हमें ए कॉमा सी भी चाहिए होगा उसको ट्रांजिटिव बोलने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ये दो कंडीशंस ही नहीं है हमारे पास, तब तो हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, और जब हम टेस्ट नहीं करेंगे तो वो रिलेशन अपने आप ट्रांजिटिव माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो हम इसको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक रिलेशन है 1,2, 2,3, 1,3, 2,4। एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास चार एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह से हैं 1,2, 2,3, 1,3। हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि 1 और 2 एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, क्योंकि 1,2 बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1,2 इज बिलोंगिंग टू आर। 1,2 इस रिलेशन में है, दैट मीन्स हमारी ये गिवन की जो पहली कंडीशन है वो हमें दिख गई कि ए कॉमा बी तो आर में बिलोंग कर रहा है। अब हमारा A1 हो गया है और B2 हो गया है। अब हम देखेंगे क्या ये 2 किसी और से लिंक होता हुआ दिख रहा है हमें? हाँ, हमें दिख रहा है 2 3 से लिंक होता हुआ दिख रहा है। तो मतलब 1,2 भी रिलेशन में है, 2,3 भी रिलेशन में है, मतलब हमारी गिवन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। क्योंकि हमें गिवन की दोनों कंडीशंस मिल चुकी हैं, तो अब हम अपनी ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करेंगे, जो कि है A, C मस्ट बिलोंग टू R। तो क्या A, C का मतलब यहां पे हो गया 3। तो क्या हमें 1,3 मिल रहा है? हाँ, 1,3 हमें मिल रहा है। दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम समझने के लिए। सपोज करिए आपके पास एक रिलेशन है जो है 2,4, 4,6, 6,2। तो हम इसमें टेस्ट करेंगे कि क्या, अच्छा एक और चीज, पिछले क्वेश्चन में हम एक बात और थोड़ा सा ध्यान देते हैं एक बात पे। इसमें हमने एक एलिमेंट 2,4 छोड़ दिया। क्यों छोड़ा हमने 2,4? क्योंकि 2,4 हमें दिख रहा है आर में बिलोंग कर रहा है, बट कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है हमारे पास जो 4 से लिंक्ड हो। तो 4, समथिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। दैट मीन्स हमारे पास गिवन की ही दो कंडीशंस पूरी नहीं है, एक है बट दूसरी नहीं है। जब हमारे पास गिवन की कंडीशंस पूरी नहीं है तो हम अपनी ट्रांजिटिव की कंडीशंस भी चेक नहीं करेंगे, और इसलिए ये रिलेशन हम यहां तक ही चेक करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपने 2,4, 4,6, 6,2। ठीक है, हम देख सकते हैं कि 2,4 आर में बिलोंग कर रहा है। तो हमारा A हो गया 2 और B हो गया, A हो गया 2 और B हो गया 4। अब हमें यह देखना है कि क्या 4 किसी से लिंक हुआ है। हाँ, 4 6 से लिंक हुआ है, मतलब कि 4,6 भी R में बिलोंग कर रहा है। दैट्स वेरी ग्रेट। 2,4 भी है R में, 4,6 भी है R में। तो हमारे पास गिवन की दोनों कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। अब हमें चेक करना है अपनी ट्रांजिटिव की कंडीशन, जो कि है कि A, C must belongs to R. That means 2,6 should be there in the given relation. इस रिलेशन में 6,2 है पर 2,6 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। This is not a transitive relation. Why? Because according to condition A, C must be present in the R.
नॉट सी कॉमा है। इस बात का बहुत ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कराता है ये पॉइंट। तो मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट बहुत ही क्लियर हो जाए। अगर ए कॉमा सी मिला तो ही ट्रांजिटिव होगा, सी कॉमा ए से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरा रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। हम एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, जिसमें हमें इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 1,1, 2,2, 2,3, 1,3 एंड सपोज 3,3। इस रिलेशन में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1,1, 2,2, 2,3, 1,3, 3,3। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमारा पहला केस तो 1,1 ही आ गया। 1 1 से लिंक हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये सिमेट्रिक चेक नहीं कर रहे हैं हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। तो इसमें 1,1 का भी हम एक टेस्ट केस बनाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ए और बी अलग अलग हो, ए और बी बराबर भी हो सकते हैं। तो हमने ए ले लिया 1 और बी भी हमारा हो गया 1, तो हमें 1,1 तो मिल गया, गिवन की पहली कंडीशन तो हमें मिल गई है। बी कॉमा सी, दैट मीन्स क्या 1 आगे किसी से लिंक होता हुआ दिख रहा है? 1 आगे लिंक हो रहा है 3 से, तो हमें 1,3 भी मिल गया है रिलेशन में अपने। 1,1 इज बिलोंगिंग टू आर, ओके, एंड 1,3 इज बिलोंगिंग टू आर। तो अब रिलेशन के हिसाब से जो हमारी कंडीशन है वो 1,3 होनी चाहिए, 1,3 आर में बिलोंग करना चाहिए। तो 1,3 आर में बिलोंग कर रहा है, तो हाँ ये रिलेशन अभी तक तो ट्रांजिटिव है। अब हम चेक करते हैं इससे, या हम इसी से चेक कर लेते हैं। 2,2, अब सपोज करिए हमने ए लिया है 2 और बी भी हो गया हमारा 2, तो 2,2 बिलोंग करता है आर में, हाँ करता है। क्या 2 आगे किसी से लिंक हुआ है? हाँ 2 आगे लिंक हुआ है 3 से, ठीक है। 2,3 भी हमें आर में दिख रहा है, दैट मीन्स गिवन की दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाइड हैं। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव की कंडीशन, तो उसके हिसाब से ये ए है और ये सी है, तो क्या 2,3 हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है? हाँ 2,3 हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, तो ये दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। परहैप्स हमने अभी 2 केस छोड़ दिए हैं, तो हम इनकी बात भी कर लेते हैं। 1,3 हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, 1,3 हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, मतलब ए हो गया 1 और बी हो गया 3। क्या 3, समथिंग दिख रहा है आपको? 3 किसी से लिंक होता हुआ दिख रहा है? हाँ 3 से लिंक होता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स 3,3 भी है हमारे पास। 3,3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। तो कंडीशन के हिसाब से 1 और 3 भी आर में होने चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव होगा। तो 1 और 3 भी आर में है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। 1,3 is present in R, that means this relation is transitive. अगर ऐसा होता तो ये ट्रांजिटिव होता है, अगर ऐसा ना होता तो ये ट्रांजिटिव ना होता। तो क्योंकि इस क्वेश्चन को करते समय मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आया है, तो मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आप लोगों को, जिससे जो रहा सा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए एक रिलेशन है 1,2 एंड एक रिलेशन है, सॉरी एक एलिमेंट है 2,2 एंड एक है 3,2। अब हमें इस रिलेशन को चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला तो 1,2 है, मतलब ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है। तो 1,2 इज बिलोंगिंग टू आर, 1,2 हमें आर में दिख रहा है, हाँ है, गिवन की पहली कंडीशन आ गई। फर्दर 2 हमें किसी से लिंक होता हुआ दिख रहा है, हाँ 2,2 भी है हमारे पास, 2,2 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, मतलब दूसरी कंडीशन भी आ गई। तो अब हम अपना टेस्ट केस हम बना सकते हैं, अब हम टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से 1,2 होना चाहिए रिलेशन में, तो 1,2 है रिलेशन में, हाँ 1,2 है रिलेशन में, दैट मीन्स ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। आगे चेक करते हैं 2,2 की बात करें हम, तो 2,2 है हमारे पास इस रिलेशन में, 2,2 है हमारे पास। फर्दर हमें 2 किसी और से लिंक होता हुआ दिख रहा है? नहीं, आगे हमारे पास 2, समथिंग नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है हमारे पास जो 2 से लिंक हुआ हो। तो 2, समथिंग इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, दैट मीन्स हमारी गिवन की ही कंडीशन पूरी नहीं हो पाई है,
हमें गिवन की एक कंडीशन तो मिल गई है बट दूसरी कंडीशन नहीं मिली है, तो इस केस में हम आगे कंडक्ट ही नहीं कराएंगे टेस्ट। तो जब हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये रिलेशन अपने आप ट्रांजिटिव होगा। इसी तरीके से 3,2 की बात करें तो 3 2 से लिंक्ड है। क्या 2 किसी से लिंक्ड है? हाँ, 2 2 से लिंक्ड है, तो 3,2 रिलेशन में होना चाहिए, जो कि है, दैट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इस पूरे डिस्कशन का एक सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप गिवन की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करा पाते हो, उस केस में आपको टेस्ट भी कंडक्ट नहीं कराना है और वो रिलेशन आपको ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक मान लेना है, क्योंकि वो होता ही है। वो तब तक सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा जब तक वो प्रूव ना हो जाए। तो आई होप दिस टॉपिक वॉज क्लियर। हम यहीं तक रखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सो थैंक यू।